हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एमएससी एंड बीएससी। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज किस लेक्चर में हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। फिर उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और हम ये जानेंगे कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और यहां पर हम इन दोनों सेमीकंडक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इन दोनों सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, वो क्या होते हैं, हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और अंत में हम यहां पर एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ेंगे किसका, एन टाइप सेमीकंडक्टर का और पी टाइप सेमीकंडक्टर का। तो ये क्या है भाई, आज का हमारा लेक्चर है और उस लेक्चर के ये टॉपिक हैं। तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर आपने लेक्चर नंबर 3 देखा है, और देखा हुआ भी होना चाहिए क्योंकि जब वो देखा है तभी ये टॉपिक आपके समझ में आने वाला है। तो कल वाले लेक्चर के लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट होल के कारण भी फ्लो करती है और इलेक्ट्रॉन के कारण भी फ्लो करती है। लेकिन वो जो करंट होती है बहुत ही कम होती है, उसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं हो सकता, यानी उस करंट को हम प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते। यानी अगर मुझे उन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को यूजफुल बनाना है तो मुझे उन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रही है उसको इंक्रीज करना होगा। अब उस करंट को इंक्रीज करने के लिए हमें दो चीजें इंक्रीज करनी पड़ेंगी, या तो मुझे नंबर ऑफ होल इंक्रीज करने पड़ेंगे या फिर मुझे वहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने पड़ेंगे। या तो होल इंक्रीज करने पड़ेंगे या फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इन दोनों को इंक्रीज करने का एक ही तरीका है कि मैं उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में या उस प्योर सेमीकंडक्टर में बाहर से कुछ अशुद्धता डाल दूं या बाहर से कुछ इंप्योरिटी डाल दूं। और जब भी मैं किसी प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी डालता हूं तो मेरे पास एक नया सेमीकंडक्टर बनता है, उसी को मैं क्या बोलता हूं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलता हूं। और इस प्रोसेस को किसी एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बाहर से कुछ इंप्योरिटी डालने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब डोपिंग का पर्पस क्या है भाई, डोपिंग का सिंपल सा पर्पस है, या तो मुझे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल बढ़ाने हैं या फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं, ताकि उस सेमीकंडक्टर में जो फ्लो करने वाली करंट है वो इंक्रीज कर जाए। तो ये क्या है भाई, सिंपल सा आज के हमारे पहला जो हेडिंग डाली आपने उसका इंट्रोडक्शन है। ये लिखा हुआ आपको मिलेगा यहां पर, देखो जरा क्या लिखा, जो पहली हेडिंग क्या है हमारी कॉपी में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोला मैंने, ए सेमीकंडक्टर दैट हैज बीन सब्जेक्टेड टू डोपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिंपल सी बात है, यानी जिस सेमीकंडक्टर में क्या हो रखी है, डोपिंग हो रखी है, यानी उसमें कुछ इंप्योरिटी हमने मिलाई है, उस सेमीकंडक्टर को हम क्या बोल देंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल देंगे। अब अगला सवाल यह आता है कि भाई ये जो डोपिंग यहां पर लिखा है, ये डोपिंग से क्या मतलब हुआ, डोपिंग का मतलब क्या हुआ, जरा समझना बात को। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज टू ए सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। सिंपल सी बात है, अभी तो मैंने बोला, यानी जो सेमीकंडक्टर है उसमें जो इंप्योरिटी है वो डालने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद कि भाई पर्पज ऑफ डोपिंग क्या है, पर्पज ऑफ डोपिंग क्या है, या तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए या फिर नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाए। क्या लिखा है देखो, द पर्पज ऑफ एडिंग इंप्योरिटी इज टू इंक्रीज आइदर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल इन सेमीकंडक्टर, या बोल सकते हैं इन प्योर सेमीकंडक्टर। क्लियर है बात नहीं, ओके। नाउ अब ये जो मेरे पास इंप्योरिटी होती है, ये दो टाइप की इंप्योरिटी हम यहां पर ऐड कर सकते हैं। कितनी टाइप की इंप्योरिटी भाई, दो टाइप की इंप्योरिटी हम यहां पर ऐड कर सकते हैं, यानी टाइप्स ऑफ इंप्योरिटी। अब वो कौन कौन सी हो सकती हैं, एक होती है हमारे पास कौन सी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। यानी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का मतलब क्या हुआ, एक ऐसे एटम की इंप्योरिटी जिस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में
5 इलेक्ट्रॉन हो, यानी उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। और वो एटम के एग्जाम्पल क्या है, आर्सेनिक हो गए, जैसे एंटीमनी हो गया जिसका एटॉमिक नंबर 51 होता है, आर्सेनिक का 33 होता है। आर्सेनिक का हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया भी था लेक्चर नंबर 2 में, अगर आपको याद है तो। उसके बाद जो दूसरी टाइप की इंप्योरिटी है वो कौन सी है भाई, हमारी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है। अब जैसे नाम से पता चल रहा है ट्राइवेलेंट, यानी ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसके पास 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस टाइप की इंप्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे गैलियम हो गया, गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 31 होता है। यहां हमारे पास क्या हो गया भाई, इंडियम हो गया, इंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 49 होता है। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ अवर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एंड ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। एक बात समझना, अगर मैं थोड़ा बहुत आपको यहां पर दिखाना चाहूं, अगर मैं आर्सेनिक की बात करूं, किसकी बात करूं भाई, आर्सेनिक की बात करूं, तो आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 33 होता है। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 33 होता है। अगर मैं यहां पर आर्सेनिक का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये आर्सेनिक है, तो इस तरह से यहां पर क्या बनेगा, ऑर्बिट बनेगा। सबसे पहले ये मेरे पास पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, और ये यहां पर तीसरा ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में कितने आते हैं भाई बताओ, पहले में आते हैं हमारे पास कितने, पहले में आएंगे हमारे पास कितने, 2, दूसरे में कितने आएंगे 8, फिर कितने आएंगे भाई 18, कितने हो गए ये 28 हो गए, और बचे कितने भाई 33 होता है, तो बचे कितने मेरे पास 5 बचे। तो 5 कहाँ जाएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ जाएगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए भैया, 5 इलेक्ट्रॉन हुए। तो 5 इलेक्ट्रॉन बना दो यहाँ पर, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर आर्सेनिक है इस तरह से, और आर्सेनिक के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसी को मैं शॉर्ट में इस तरह से बनाऊंगा आगे जब हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ऐसे अगर मैं गैलियम की बात करूं, हाँ किसकी बात करूं, गैलियम की बात करूं, तो उसका कितना होता है, 31 होता है। अभी हमने पढ़ा गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 31 होता है। तो 31 कहने का मतलब क्या हुआ भाई, 31 कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अगर ये बोलूं, ये इसका पहला ऑर्बिट है, ये इसका दूसरा ऑर्बिट है, ये इसका तीसरा ऑर्बिट है, ये इसका यहाँ पर चौथा ऑर्बिट है, ठीक है। तो अब फिल करो फटाफट से। यहाँ पर अगर मैं फिल करूंगा तो मेरे पास पहले वाले में कितने आएंगे, 2 आएंगे, दूसरे वाले में 8, फिर 18, कितने हो गए भाई ये 28 हो गए, और 28 और 3 31, यानी कितना बचा यहाँ पर 3 बच गए। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसी को मैं शॉर्ट में ऐसे बना सकता हूं, अंदर वाले ऑर्बिट को अगर मैं इग्नोर करके चलूं तो सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट बनाऊंगा, तो ये मेरे पास गैलियम, और इसका यहां पर क्या आएगा, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो जाएगा। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, उसने बोला है 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ मुझे देखने को मिल रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसी इंप्योरिटी है भाई, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है। कैसी इंप्योरिटी है यहाँ पर, ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कैसी इंप्योरिटी हमारे पास, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है। कैसी इंप्योरिटी है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, बिकॉज आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहां मेरे पास जो इंप्योरिटी होती है वो 2 टाइप की होती है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एंड ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। क्लियर है इतनी बात, ओके। इतनी बात क्लियर है। अब इन इंप्योरिटी के आधार पर कि मैंने किसी एक प्योर सेमीकंडक्टर में किस टाइप की इंप्योरिटी मिलाई है, यानी आर्सेनिक मिलाया है या फिर मैंने गैलियम मिलाया है, इसके अकॉर्डिंग हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को 2 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मेरे पास, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मेरे पास क्या, एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, एक क्या होता है हमारे पास एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, और एक होता है मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर सिंपल पी टाइप सेमीकंडक्टर। कब हम किसी सेमीकंडक्टर को एन टाइप बोलेंगे और कब हम पी टाइप बोलेंगे, मैंने यहां पर लाइन लिखी है देखो। जब भी हम किसी एक प्योर सेमीकंडक्टर में एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे, यानी आर्सेनिक की इंप्योरिटी ऐड कर दी मैंने किसमें, सिलिकॉन के क्रिस्टल में। क्या किया मैंने, यहां पर सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, क्या लिया मैंने, सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, और इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में मैंने एक आर्सेनिक का एटम ऐड कर दिया। क्या कर दिया मैंने, एक आर्सेनिक का एटम ऐड कर दिया।
यानी एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, उसमें एक आर्सेनिक का एटम ऐड कर दिया। मैं एटम, आर्सेनिक के एटम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने बोल दिया पहले मैंने एक आर्सेनिक का एटम ऐड कर दिया, तो उस टाइम पर जो मुझे नया सेमीकंडक्टर देखने को मिलेगा उसे मैं क्या बोलूंगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलूंगा। क्या बोलूंगा भाई, उसे मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलूंगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया सिलिकॉन का, और उसमें मैंने एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी। कौन सी इंप्योरिटी ऐड कर दी भाई, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मैंने ऐड कर दी। और वो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने के बाद जो मुझे सेमीकंडक्टर मिलेगा, उस सेमीकंडक्टर को मैं क्या बोलूंगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलूंगा। ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं भाई, ऐसे सेमीकंडक्टर जब हम, या फिर वो सेमीकंडक्टर जिनमें हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड की होती है, उन्हें हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर से क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो, एक सिलिकॉन का क्रिस्टल हो, यानी प्योर सेमीकंडक्टर हो, क्या हो मेरे पास यहां पर सिलिकॉन का क्रिस्टल हो, और इसमें मैं क्या ऐड कर दूं भाई, इसमें मैं ऐड कर दूं किसकी इंप्योरिटी, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। मान लिया मैंने यहां पर एक गैलियम का एटम मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, वैसे मैं एक से अधिक एटम भी ऐड कर सकता हूं, मैंने फिलहाल के लिए बोल दिया मैंने एक गैलियम का एटम यहां पर मैंने ऐड कर दिया। और ये ऐड करने के बाद जो मुझे नया यहां पर सेमीकंडक्टर देखने को मिलेगा, दैट सेमीकंडक्टर विल बी पी टाइप सेमीकंडक्टर। वो सेमीकंडक्टर कौन सा होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। और जो ऐड करने की प्रोसेस है कि मैंने कैसे आर्सेनिक को सिलिकॉन में ऐड किया, कैसे मैंने गैलियम को सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर फिक्स किया, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, अभी प्रोसेस कैसे होती है, वहां पर क्या हो रहा होता है, यानी जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो थ्योरेटिकल चीजें होती हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी कौन सी मशीनें यूज होती हैं ये सब करने के लिए, इंजीनियरिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन हम थ्योरी में जाएंगे आगे वाले स्लाइड में, या बोलते हैं आगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गए भाई, दो टाइप के सेमीकंडक्टर हो गए, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये जो मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको हम यहां पर अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से यहां पर कॉपी के ऊपर हेड डालो, क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर समझना जरा। हेडिंग क्या है हमारी, एन टाइप सेमीकंडक्टर। हेडिंग क्या है हमारी, एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझना जरा। लेट अस कंसीडर, मेरे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है, इस तरह से सिलिकॉन का क्रिस्टल है मेरे पास। किसका क्रिस्टल है भाई, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, यूं करके एक प्योर सेमीकंडक्टर है Si। ये मेरे पास एक Si क्रिस्टल है। अगर ये मेरे पास Si क्रिस्टल है, तो इस Si क्रिस्टल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, हम सब जानते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फटाफट से बना देंगे। तो हियर वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ दिस Si क्रिस्टल। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ मेरे पास है। ठीक है, अब इसके चारों ओर और भी सिलिकॉन के एटम होंगे, वो सब के सब इसके साथ कैसा बॉन्ड बनाएंगे भाई, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो मैं इसका यहाँ पर थोड़ा सा क्लोन ले लेता हूँ, इसका डुप्लीकेट ले लेता हूँ। तो मैंने एक ही ले लिया, तो इसको मैंने कहाँ रख दिया, इधर रख दिया भाई। एक और ले लो ऐसा ही, इसका भी मैंने क्लोन ले लिया, इधर रख दिया। एक और ले लो ऐसा ही, इसका भी मैंने क्लोन ले लिया, इसको मैंने यहाँ रख दिया। एक और ले लो ऐसा ही। आपको वक्त लगेगा बनाने में, वक्त लगता है क्योंकि आपको पेन और पेंसिल से बनाना है। मेरे पास तो ये रखा हुआ है आजकल, तो यहाँ से जल्दी से हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने, क्योंकि आपको तो लिखना है ना, ये लिखना है कि नहीं लिखना है, आंसर आना चाहिए, लिखना है। तो लिखना है तो आपको ये बनाना आना चाहिए कि भाई इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, किसका, सिलिकॉन का। और यहाँ पर जितनी भी बॉन्डिंग होगी वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग और पेयरिंग की वजह से होगी। तो कैसा बॉन्ड बनेगा भाई, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होगा। ठीक है, ये मेरे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, या बोल सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एक और ले लो इसका, क्योंकि आगे काम आएगा, तो इसको यहीं पर रहने दो। ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ पर बॉन्डिंग फॉर्म करो। तो बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होगी भाई, बॉन्डिंग फॉर्म करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। देखो, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा यूं करके, कैसा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ से बॉन्ड ऐसे बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ से बॉन्ड ऐसे बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ से बॉन्ड ऐसे बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ से ऐसे बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ से ऐसे बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। ये अपने बगल वाले से बॉन्ड बनाएगा, ये अपने बगल वाले से, ये अपने बगल वाले से, ये अपने बगल वाले से, और ये ऐसे बगल वाले से, ये ऐसे नीचे वाले से, ये अपने बगल 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 वाले से, ये इधर से बॉन्ड बनाएगा, ये इधर से बॉन्ड बनाएगा,
ये इधर से बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ और ये यहाँ, ये यहाँ, ये ऐसे, ये वाला ऐसे नीचे, सारे बॉन्ड बन गए। ठीक है, और अभी क्या है भाई, सारे बॉन्ड क्या है, इंगेज है, सॉरी सारे जो इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो इंगेज है क्या बनाने में, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में। लेकिन एट रूम टेम्परेचर कहानी ऐसी नहीं होती है। कहानी कैसी होती है समझना जरा। कहानी कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है एट रूम टेम्परेचर कि यहाँ पर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और जहां से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे वहां मुझे क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से एक होल देखने को मिलेगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन, जहां से ये निकला है वहां होल बना, और यहां से क्या निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये मेरे पास क्या है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहां पर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल हैं वो बहुत ही कम है, और कंडक्शन भी होगा भी तो बहुत ही कम होगा। तो ये मेरे पास क्या है भाई, प्योर सेमीकंडक्टर। तो दिस इज अवर प्योर Si क्रिस्टल, Si क्रिस्टल एट रूम टेम्परेचर। कहां पर है ये, एट रूम टेम्परेचर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें इंप्योरिटी डाल रहा हूं। और कैसी इंप्योरिटी डाल रहा हूं भाई, यहां पर मैं एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इस प्योर सेमीकंडक्टर में, ध्यान सुनना बात को, मैं क्या कर रहा हूं, इस प्योर सेमीकंडक्टर में या इस प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल में एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर रहा हूं। यानी मैं यहां पर क्या करूंगा, एक आर्सेनिक के एटम को ऐड करूंगा। क्या करूंगा मैं यहां पर, एक आर्सेनिक के एटम को मैं यहां पर ऐड करने जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक सिलिकॉन को हटाऊंगा, उस सिलिकॉन को हटाकर मैं यहां पर एक आर्सेनिक के एटम को ऐड करूंगा। तो मैंने क्या किया भाई, ये मेरे पास प्योर क्रिस्टल है, इसमें मैंने प्लस कर दिया क्या, एक आर्सेनिक के एटम को। ये मेरे पास आर्सेनिक का एटम है, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन। ये बात आप ध्यान रखें। तो यहां मेरे पास क्या है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। नाउ अब कैसे ऐड होगा, तो दोबारा से मुझे ये पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये आर्सेनिक का एटम इसमें ऐड होना है, तो दोबारा से मुझे ये चीज बनानी पड़ेगी। ये लो भैया, एक ही आ गया, और ऐसा ही एक और ले लो इसका। चलो इधर बना दो इसको, ठीक है, यहाँ बना दिया मैंने, ठीक है। एक और ले लो इसका क्लोन, इसको यहाँ रख दो। एक और क्लोन ले लो यहाँ से, इसको यहाँ रख दो। एक और क्लोन ले लो इसका, इसको यहाँ कहीं रख दो, ठीक है। 3 है ना, 3 बना दो, चलो इधर रख दो इसको। एक और ले लो इसका, एक और ले लो, इधर आ गया, ठीक है। एक और ले लो, क्लोन रख दिया, ठीक है। एक और ले लो, यहाँ से इधर आ गया, ठीक है। अब जरा समझना बात को। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये चीज तो कैसी है, प्योर सेमीकंडक्टर में है। मैं यहां से इस आर्सेनिक को इस सिलिकॉन से रिप्लेस करना चाह रहा हूं। मैं क्या करना चाह रहा हूं जरा समझना। मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास आर्सेनिक है इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, और इस आर्सेनिक की जगह मैं इस चीज को रिप्लेस कर रहा हूं। किस चीज को भाई, ये जो मेरे पास, सॉरी, इस सिलिकॉन को मैंने यहां से हटाया और मैं इसको यहां से इधर रख रहा हूं। इसको मैंने यहां से हटाया, इस सिलिकॉन को मैंने यहां से हटाया, और इसके जगह मैं क्या रख रहा हूं, इस आर्सेनिक के एटम को उठा के मैं यहां रख रहा हूं। इस आर्सेनिक के एटम को मैंने यहां रिप्लेस कर दिया इस तरह से। ये बात समझ में आ रही है आपको। मैंने क्या किया कि भाई यहां से जो सिलिकॉन का एटम है उसको हटाया, और उसके जगह क्या रिप्लेस कर दिया मैंने, इस आर्सेनिक के एटम को रिप्लेस कर दिया। यानी ये क्या हुआ कि मैंने इसमें एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया। अब इससे होगा क्या, देखो, सेमीकंडक्टर मटेरियल की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी क्या होती है, वो क्या बनाना चाहता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है। तो वो करने से पहले मैं थोड़ा बहुत यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है उनको सही कर लेता हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये मेरे पास क्या है भाई, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और एक इलेक्ट्रॉन यहां बना दो। 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, 1 2 3 4, और इसको 5वां बोल दो। ये मेरे पास 5वां इलेक्ट्रॉन है। अब जो मेरे पास यहां पर ये सेमीकंडक्टर है, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहेगा। इसको जहां जहां इलेक्ट्रॉन दिखेंगे उनके साथ क्या बनाएगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना देगा, हाँ जी बना देगा। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना देगा, ये 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 अपने बगल वाले के साथ अगर बगल पे है तो, अगर ये बगल वाले के साथ, ये अपने बगल वाले के साथ, ये अपने बगल वाले के साथ, ये इधर अपने बगल वाले के साथ, ये अपने बगल वाले के साथ, ये इधर अपने बगल वाले के साथ, ये अपने बगल वाले के साथ। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पहले से निकला हुआ था, देखो ये कैसे निकला, बिकॉज थर्मल एनर्जी कारण। तो दिस इज होल क्रिएटेड बाय थर्मल एनर्जी। तो यहां पर ये जो होल क्रिएटेड है किसके कारण है, थर्मल एनर्जी के कारण। यहां पर क्या है, पहले से एक होल है। तो यहां क्या बना दिया मैंने, ऐसे एक होल बना दिया, और ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है,
विच इज क्रिएटेड ड्यू टू थर्मल एनर्जी, जो किससे बना हुआ है, थर्मल एनर्जी के कारण बना हुआ है। तो यहाँ से एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बॉन्ड बनना चाहेगा तभी तो क्या बना है, यहाँ पर होल बना है, और यहाँ पर ऐसे बनेगा। अब देखो जरा, ये मेरे पास आर्सेनिक का एटम है, तो इस आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। अब ऐसा करने से क्या हुआ पता आपको, कोवेलेंट बॉन्ड तो सारे बन गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच गया। कौन सा वाला, ये वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ना, ये बच गया, ये बच गया, तो अब ये क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। यानी यहां पर एक आर्सेनिक एटम की इंप्योरिटी डालने से मुझे यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। मुझे यहां पर क्या मिल रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है एडिशनली। ये तो मेरे पास पहले से था, दिस इज ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ये वाला कौन सा वाला, व्हाइट वाला। लेकिन ये जो यहां पर रेड वाला है, ये क्या होगा, यहां से बाहर भाग जाएगा। ये जो रेड वाला है ये यहाँ पर रुकेगा नहीं। ये यहाँ पर क्यों रुकता, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा होता, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता। अब तो बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन और बचे नहीं, बिकॉज सारे बॉन्ड क्या हो गए, बन गए, सारे बॉन्ड बन गए क्रिस्टल में। यानी अब ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ये कहीं यहाँ पहुंच जाएगा। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन किसके कारण आया, इस इंप्योरिटी के कारण आया। इस आर्सेनिक के एक एटम को डालने पर मुझे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिला। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां पर बहुत छोटा सा अमाउंट डाल दूं आर्सेनिक का, तो मुझे अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन देखने को मिल सकते हैं, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, आंसर आज ही मिल सकते हैं। जरा सोचो कॉन्सेप्ट को, मैंने एक आर्सेनिक का एटम डाला, एक आर्सेनिक का एटम बहुत ही कम है भाई, एक आर्सेनिक का एटम एक ही तो हो सकता है, कम से कम कितना एटम हो सकता है आर्सेनिक का, एक ही एटम हो सकता है। तो मैंने एक छोटा सा आर्सेनिक का एटम, मतलब एक आर्सेनिक का एटम डाला, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिला। अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, कुछ मिलीग्राम, मिलीग्राम तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, माइक्रोग्राम के ऑर्डर का मैं यहां पर आर्सेनिक डाल दूं, तो भाई तब भी यहां पर क्या आ जाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बिकॉज उसमें भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा आर्सेनिक के एटम होंगे, मिलियंस ऑफ आर्सेनिक के एटम होंगे। अगर वहां पर मिलियंस ऑफ आर्सेनिक के एटम हैं, तो यहां पर मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मुझे देखने को मिलेंगे। अगर मुझे यहां पर मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब इस मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या हो गई है, बढ़ गई है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से भी थे, कौन से वाले, ये वाले। तो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू थर्मल एनर्जी एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू दिस आर्सेनिक एटम, और वी कैन से ड्यू टू दिस इंप्योरिटी। अब हुआ क्या, जरा समझना बात को। इस आर्सेनिक एटम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया। इस आर्सेनिक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, और देने वाले को क्या बोलते हैं हम, डोनर। यानी ये एक ऐसी इंप्योरिटी है जो इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो इस इंप्योरिटी का कभी कभी एक और नाम होता है क्या, डोनर इंप्योरिटी। क्या नाम होता है भाई इसका, इसका एक और नाम होता है क्या, डोनर इंप्योरिटी। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, डोनर इंप्योरिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोनर इंप्योरिटी। या फिर इस एटम को हम क्या बोल देंगे, इस आर्सेनिक एटम को डोनर एटम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डोनर एटम बोल देंगे, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, किसके लिए, इस पूरे सेमीकंडक्टर को क्या बनाने के लिए, हाईली कंडक्टिव बनाने के लिए। और त्याग क्यों किया, क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना इसके पास, कोवेलेंट बॉन्ड 4 ही बनने हैं। अगर कोवेलेंट बॉन्ड 4 ही बनने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। अब वो इलेक्ट्रॉन भागेगा, जहां जहां उसे जगह मिलेगी, दो एटम के बीच में, दो सिलिकॉन एटम के बीच में, इस तरह से यहाँ कुछ ना कुछ क्या होगा, प्लेस होगा ना बीच में, यूं करके इंटर स्पेस होगा, मतलब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होगी, उनके बीच क्या करेगा, ये भागेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे, जहां जहां भाग सकता है वहां वहां भागेगा। यानी उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। अब जरा समझना बात को, यहां पर क्या होल है, क्वेश्चन क्या है, क्या यहां पर होल भी होंगे, आंसर आज ही होंगे। तो एक होल तो आपको यही दिख रहा है, ये एक होल तो आपको यही दिख रहा है। ये होल क्यों क्रिएट हुआ, मतलब कब क्रिएट हुआ, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की वजह से एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, एक यहां मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिला, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां क्या देखने को मिला, होल देखने को मिला। ये हमने कल ही पढ़ रखा है। यानी यहां पर होल भी है और फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से भी थे। अब इंप्योरिटी डालने के बाद भी क्या आए मेरे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन आए। यानी यहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ही ज्यादा है, और जो नंबर ऑफ होल है वो बहुत ही कम है। अब किसी सेमीकंडक्टर में करंट होल के कारण भी फ्लो करती है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके कारण भी फ्लो करती है। लेकिन यहां पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन या होल। जो अधिक करंट फ्लो करेगी वो होल के कारण फ्लो करेगी या फिर इलेक्ट्रॉन के कारण।
जो चार्ज कैरियर ज्यादा है उनके कारण फ्लो करेगी, और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है भाई, नेगेटिवली चार्ज होता है। यानी यहां पर इस टाइप के सेमीकंडक्टर में, ये जिसमें हम आर्सेनिक की इंप्योरिटी डालते हैं या पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, वहां पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव का मतलब n, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आ गया क्यों बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहां पर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है या जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, न कि होल। अगर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला। समझ में आई बात, क्यों बोला एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहां पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, वो क्या है भाई, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो क्या है, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, वो हमारे क्या हैं भाई, वो है हमारे क्या, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो है हमारे क्या, होल। वो हमारे क्या हैं, होल हैं। बिकॉज होल तो होंगे ना, यहाँ होल आर क्रिएटेड ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको, ओके। इतनी बात समझ में आई। अब इसका क्या करते हैं, एक बार एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं कि भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम किस टाइप का देखने को मिलेगा। फिर अभी तक हमने जो डिस्कस कर रखा है उस सब को हम एक साथ लिख लेंगे। तो एनर्जी बैंड डायग्राम, तो एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, जरा समझना बात को। एनर्जी बैंड डायग्राम में दो बैंड हमारे पास होते हैं। एक होता है हमारे पास इस तरह से क्या, कंडक्शन बैंड, सॉरी ये क्या है मेरे पास, नीचे वाला लो एनर्जी वाला बैलेंस बैंड, और एक ऊपर होता है इस तरह से, इसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। दिस बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड। ये बैंड कौन सा है भाई, यहाँ पर कंडक्शन बैंड है। ठीक है, दिस बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड। ठीक है, नाउ एट रूम टेम्परेचर इन प्योर सेमीकंडक्टर, हियर वी हैव सम होल विच आर जनरेटेड ड्यू टू थर्मल एनर्जी। और जितने यहाँ होल हैं उतने ही यहाँ क्या होते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उतने ही यहाँ क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड दिस एनर्जी गैप इन केस ऑफ सिलिकॉन, दिस एनर्जी गैप Eg इन केस ऑफ सिलिकॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस ऑर्डर का यहाँ पर एनर्जी गैप मुझे देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और किसके कारण ये बने हुए यहाँ पर, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। सेम जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वहां क्या बन गए, होल बन गए। अब जैसे मैंने क्या करा, यहां पर इंप्योरिटी डाली, इंप्योरिटी डालने से मुझे यहां पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिला, कौन सा वाला, रेड वाला। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंपेयर में क्या होती है, थोड़ा सा अलग होती है, थोड़ा सा क्या होती है, डिफरेंस होती है। यानी इस इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग मुझे यहां पर ये जो मेरे पास एनर्जी गैप है, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो एनर्जी गैप है, कौन सा वाला, ये जो एनर्जी गैप है, उस इंप्योरिटी के कारण इस एनर्जी गैप में मुझे एक और लेवल देखने को मिलता है। क्या बोला मैंने, इंप्योरिटी डालने के बाद मुझे यहां पर इस एनर्जी गैप में यहां कहीं पर एक और एनर्जी लेवल देखने को मिलता है। दिस इज एनर्जी लेवल करस्पॉन्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाई डोनर इंप्योरिटी। तो दिस इज एनर्जी लेवल corresponding to free electrons provided by donor impurity या डोनर एटम। ठीक है, डोनर एटम ने जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए उसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहां पर क्या देखने को मिलेगा, एक एनर्जी लेवल देखने को मिलेगा। यानी इस एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लाल वाले होंगे, यानी वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो किसने दिए भाई, उन एटम ने दिए जिन एटम की इंप्योरिटी मैंने डाली, यानी पेंटावैलेंट एटम ने ये इलेक्ट्रॉन इसको दिए। ठीक, और ये जो एनर्जी गैप होता है इस कंडक्शन बैंड के लोवेस्ट एनर्जी लेवल और इस एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप होता है वो लगभग होता है कितना,
0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। कितना? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ये एनर्जी गैप होता है। एंड दिस एनर्जी गैप इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू दिस एनर्जी गैप। नाउ ये जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को ओवरकम करना बहुत आसान है। जैसे इन इलेक्ट्रॉन को, जो लाल वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिलेगी, कितनी? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी मिलेगी। ये कहां कूद जाएंगे? कंडक्शन बैंड में कूद जाएंगे। जैसे ही क्या होगा भाई, ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। जैसे एनर्जी मिलेगी कहां कूद जाएंगे? इधर जाएंगे। अब एनर्जी कहां से मिलेगी भाई? थर्मल एनर्जी। रूम टेम्परेचर पर है तो थर्मल एनर्जी लेंगे और यहां कूद जाएंगे, थर्मल एनर्जी लेंगे और यहां कूद जाएंगे, थर्मल एनर्जी लेंगे और यहां कूद जाएंगे, थर्मल एनर्जी लेंगे, यहां कूद जाएंगे, थर्मल एनर्जी लेंगे और यहां कूद जाएंगे। तो इस केस में सारे लाल वाले इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे भाई? इस कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। तो इस समय मुझे कंडक्शन बैंड में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। और आप इस बैंड डायग्राम से भी देख सकते हैं कि यहां पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है भाई? होल है। तो लाल वाले हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन गिवन बाई डोनर एटम। जो व्हाइट वाले इलेक्ट्रॉन है वो कौन से इलेक्ट्रॉन है? दीज इलेक्ट्रॉन आर क्रिएटेड ड्यू टू थर्मल एनर्जी एंड दीज आर होल करस्पॉन्डिंग टू दीज इलेक्ट्रॉन, जो व्हाइट वाले हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो दिस इज एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो क्या हुआ यहां पर? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिले कंडक्शन बैंड में। तो ऑब्वियसली बात है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में है तो इसकी कंडक्टिविटी क्या कर गई होगी? इंक्रीज कर गई होगी। ठीक है, अब मैं इसको प्रैक्टिकली यूज कर सकता हूं। ठीक है बात? ओके, इतनी बात ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत पॉइंट हो गए किसके बारे में? एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। देखो भाई, पहला पॉइंट क्या है? ऐसे हिंट डालना, क्या? एन टाइप सेमीकंडक्टर, वो बना लिया सब आपने। उसके बाद ये पॉइंट लिख देना, क्या? एन टाइप सेमीकंडक्टर इज क्रिएटेड introducing an impurity element having five valence electrons such as antimony and arsenic। ठीक। दूसरा क्या है? impurity with 5 valence electron called donor atom, यानी उनको हम क्या बोलते हैं? डोनर एटम बोलते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, सो इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। दो बार टाइप लिख दिया तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर ए डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कॉल्ड डोनर लेवल अपीयर इन द फॉरबिडन बैंड। देखो ये जो बैंड है ना, यहाँ ये जो गैप है यहां से लेकर यहां तक, इसे हम क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन बैंड बोलते हैं। बिकॉज यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नहीं था पहले, जब तक कैसा था? मेरे पास प्योर था। लेकिन जैसे मैंने यहां पर इम्प्योरिटी डाली तो मुझे यहां पर एक एनर्जी लेवल देखने को मिला। किसके करस्पॉन्डिंग? उन इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम ने हमें दिए हुए हैं। तो क्या बोल रहा है? इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर ए डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कॉल्ड डोनर लेवल। इसका एक और नाम क्या है भाई? डोनर लेवल। ये जो एनर्जी, ये लेवल है, इसका नाम क्या है? डोनर लेवल है। कौन सा लेवल है भाई? डोनर लेवल। इसका नाम क्या है? डोनर लेवल। डोनर लेवल, डोनर appears in the forbidden band with an energy gap significantly less than that of intrinsic semiconductor। 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, यानी बहुत ही क्या है? कम है। significantly less, वहां मुझे एनर्जी गैप देखने को मिलता है। क्लियर है भाई इतनी बात? ओके, इतनी बात क्लियर है। एक और पॉइंट होगा लास्ट में, क्या बोल रहे हैं? एट रूम टेम्परेचर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। ऑब्वियसली बात है, रूम टेम्परेचर पर वहां पर क्या होंगे? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको वहां पर डायग्राम में देखने को भी मिल रहा है। देखो भाई, है कि नहीं है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर। नाउ ये क्या हो गया भाई? हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अब बारी किसकी है? हमारी पी टाइप सेमीकंडक्टर की। क्या होता है भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर? अगेन सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। आर्सेनिक का एग्जांपल ले रहे हैं। देखो, सॉरी आर्सेनिक का मतलब सिलिकॉन का ले लो। सॉरी, आर्सेनिक तो क्या है? इंप्योरिटी है ना। अभी यहाँ पर कौन सी इंप्योरिटी डालेंगे? हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे, यानी गैलियम का एग्जांपल लेंगे। तो ऐसे मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर क्या है? इस तरह से एक आर्सेनिक का एटम है या फिर क्रिस्टल है किसका? सिलिकॉन का। आर्सेनिक बोल रहा हूँ। ये मैंने क्या लिया? एक क्रिस्टल ले लिया किसका? सिलिकॉन का। तो हियर वी हैव ए क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4। अब फटाफट से क्या करो? इसका डायग्राम बनाओ। इसका क्रिस्टल बनाओ प्योर वाला। अगर मैं प्योर वाला क्रिस्टल बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा ये?
अरे इसका प्योर क्रिस्टल बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा भाई? तो एक एटम यहाँ आ जाएगा, 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 ठीक है, एक एटम यहाँ आ जाएगा, एक एटम भाई यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एक एटम यहाँ आ जाएगा, एक एटम यहाँ आ जाएगा, ठीक। एट रूम टेम्परेचर यहाँ पर बॉन्ड बन रहा होगा और कुछ बॉन्ड बॉन्ड टूट जाएंगे। एट रूम टेम्परेचर कुछ ऐसा मुझे देखने को मिलेगा, कैसा, जरा समझना बात को। एट रूम टेम्परेचर तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ से ऐसे एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ से ऐसे एक बॉन्ड बन रहा होगा, ऐसे यहाँ से बॉन्ड बन रहा होगा, ऐसे यहाँ से बॉन्ड बन रहा होगा, यहाँ से ऐसे 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 बॉन्ड, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे भैया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे बन रहा होगा, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये यहाँ से ऐसे बन रहा है, ये यहाँ से ऐसे बन रहा है, ये यहाँ से ऐसे बन रहा है और ये यहाँ से ऐसे बनेगा। अब रूम टेम्परेचर पर है, एट रूम टेम्परेचर कहाँ पर है भाई? हम रूम टेम्परेचर पर सारी कहानी देख रहे हैं। तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना दो, तो माना यहाँ से क्या हो गया, मेरा इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हुआ तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, होल बनेगा इस तरह से, और जो इलेक्ट्रॉन गायब होगा वो ये कहीं दिखेगा यहाँ पर। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज जनरेटेड ड्यू टू थर्मल एनर्जी। और ये मेरा क्या है, यहाँ पर होल है। ये मेरा क्या है, यहाँ पर होल है। ये सब कहानी कहाँ पर है भाई, रूम टेम्परेचर पर है। और यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म होना चाहेगा, लेकिन बॉन्ड फॉर्म हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। अब जरा समझना बात को, अभी क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ होल भी है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल भी हैं एट रूम टेम्परेचर। अगर मैं आइडल केस मान के चलूं तो, और मैं इसको एकदम प्योर मान के चल रहा हूं, उस केस की बात हो रही है। लेकिन ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल है, ये बहुत ही कम है। कंडक्शन तो होगा, करंट तो फ्लो करेगी, लेकिन इतनी कम फ्लो करेगी, कोई यूजफुल नहीं है। अब मुझे इसको यूजफुल बनाना है, और क्या करना है, इसमें मुझे एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करना है। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी का मतलब क्या हो भाई, मुझे यहां पर किसी एक गैलियम एटम को ऐड करना है। देखो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी क्या थी हमारे पास, इधर आओ, ये मेरे पास क्या है भाई, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है। ये इंप्योरिटी कौन सी है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, यानी एक गैलियम के एटम को वहां पर मैं ऐड करूंगा। जैसे मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर में आर्सेनिक के एटम को फिट किया था, वैसे मैं क्या करूंगा, यहां पर गैलियम के एटम को फिट करूंगा। तो मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, इसमें गैलियम के एटम को यहां पर फिट करने जा रहा हूं। तो यहां पर मेरे पास ये प्योर सेमीकंडक्टर है, तो मैं इसमें एक आर्सेनिक एटम की, सॉरी, गैलियम एटम की इंप्योरिटी को ऐड कर रहा हूं। तो ये मेरे पास क्या है भाई, यहां पर ये गैलियम का एटम है। अगर मैं गैलियम के एटम की बात करूं तो गैलियम के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 3 इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलते हैं आउटर मोस्ट सेल में। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बना दो, फिर यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 3 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है हरा वाला, और एक इलेक्ट्रॉन ये है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इस गैलियम के एटम को मुझे यहां फिक्स करना है। कैसे फिक्स होगा, जरा समझना बात को। क्या करेंगे, अगेन सिंपल सी चीज है, दोबारा से डायग्राम बनाओ। तो ये मेरे पास यहाँ पर यहाँ मुझे एक और चाहिए था ना, चलो कोई नहीं। तो यहाँ से पहले दोबारा से बनाते हैं। एक मैंने सिलिकॉन का एटम ले लिया यूँ करके, इसी कलर में बनाते जैसे कलर में वहाँ ले रखा है। तो ये मेरे पास SI का क्रिस्टल है, SI का क्रिस्टल। ये किससे बनाया था मैंने, पिंक से। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन्स हैं। बनाओ, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। नाउ अब ऐसे मेरे को और भी चाहिए, क्या करूँगा, ऐसे मुझे और भी चाहिए, तो मैं इसका क्लोन लूँगा। क्लोन कैसे लेते हैं, ऐसे। आ जा भाई इधर, ये इधर आ गया। इसका एक और ले लो, इधर रख दो। एक और ले लो, इधर रख दो। एक और ले लो, इधर रख दो।
एक और ले लो, इधर रख दो, एक और ले लो भैया, यहाँ से उठा के यहाँ रख दोगे, एक और ले लो, यहाँ से उठा के इधर रख देंगे, एक और ले लो, यहाँ से उठा के इधर रख देंगे। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक क्रिस्टल है यूँ करके। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं एक गैलियम एटम लूंगा और यहाँ पर एक सिलिकॉन एटम को उससे रिप्लेस कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, इस सिलिकॉन एटम को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, हटा दिया भाई, यहाँ ले आया मैं, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, इधर आ जाओ, मतलब जरूरत होगी, मतलब उसके अंदर ही रहेगा, हटा दिया। ठीक है, कुछ होगा वहाँ पर, कुछ तो हम इंजीनियरिंग करेंगे। और इसको पकड़ा, यहाँ से उसकी जगह रख दिया, इसको पकड़ के यहाँ से उसकी जगह रख दिया। तो क्या किया मैंने भाई, एक मिनट, इसका क्लोन बनाओ, क्लोन ले जाओ, क्योंकि यहाँ भी तो चाहिए। तो इसको यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया। ठीक, ये लो भाई। तो मैंने क्या किया भाई, इस आर्सेनिक के क्रिस्टल में इस गैलियम की, क्या बोल रहा हूं, इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में इस गैलियम की इंप्योरिटी को ऐड कर दिया ऐड। अब होगा क्या, अब किसी भी सेमीकंडक्टर की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी क्या होती है, वो कैसा बॉन्ड बनाता है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर भी क्या बनना शुरू होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनना शुरू होगा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनना शुरू होगा तो बनाओ फिर फटाफट कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है भाई हमको अब। तो कोवेलेंट बॉन्ड भाई देखो कैसे बनेगा, ये वाला ऐसे इसके साथ बनाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं भैया, ये वाला ऐसे इसके साथ बनाएगा, ये वाला इसके साथ बनाएगा, ये वाला इसके साथ बनाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे अपने बगल वाले के साथ, ये 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 ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे बनेगा, ये यहाँ से ऐसे बनेगा, ये 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 ऐसे बनेगा। ठीक है, अब देखो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ है तो इसके साथ बन जाएगा एक बॉन्ड, बिकॉज इसको तो बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, और उसको मिल रहे तो बना देगा बॉन्ड, एक ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब जरा समझना बात को, ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करना चाहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहेगा, इससे ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहेगा, और ये बनाना चाहेगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। यानी यहाँ पर मुझे कैसा फील आ रहा है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था, लेकिन इस कोवेलेंट बॉन्ड से यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। अब कल वाला लेक्चर याद करो, जब भी किसी कोवेलेंट बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन मिस हो जाता है या एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन की मिसिंग हो जाती है, तो उस जगह पर क्या बनता है, होल बनता है। यानी यहां पर मुझे क्या देखने को मिलेगा भाई, एक होल देखने को मिलेगा। यहां पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, एक होल देखने को मिलेगा। तो क्या किया भाई, इस गैलियम एटम की इंप्योरिटी डालते ही मुझे यहां पर एक होल देखने को मिल गया। क्या देखने को मिल गया भाई, होल देखने को मिल गया। क्या होल यहाँ पहले से भी था, हाँ था, ये वाला होल था। देखो अगर मैं एक होल और बनाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर बना सकता हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको हटाया, और यहाँ पर तो होल बनेगा ही बनेगा, वो तो पहले से था मेरे पास एक होल इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज जनरेटेड ड्यू टू थर्मल एनर्जी, विच इज जनरेटेड ड्यू टू थर्मल एनर्जी। तो यहाँ मेरे पास इस तरह से एक होल पहले से था, और एक ही मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी था, एक ही मेरे पास यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन भी था, ये वाला। ये मेरे पास क्या इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है मेरे पास होल है। दिस होल इज ड्यू टू थर्मल एनर्जी। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा होल है, ये वाला होल है, क्योंकि ये होल किस वजह से आया, इस गैलियम एटम की इंप्योरिटी डालने के बाद आया। क्या किया, दोबारा सुनो कहानी को। मैंने यहां पर एक सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल लिया, इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में एक गैलियम एटम की इंप्योरिटी डाली, और एक गैलियम की इंप्योरिटी डालने से मुझे यहां पर एक होल देखने को मिला। अगर मैं एक छोटा सा अमाउंट लूं किसका, गैलियम का, तो उसमें तो लार्ज नंबर ऑफ क्या होंगे, एटम्स होंगे, और एक एटम एक होल दे रहा है, एक एटम एक होल दे रहा है, तो जो लार्ज नंबर ऑफ गैलियम के एटम है वो यहां पर लार्ज नंबर ऑफ होल देंगे। तो जैसे मैं यहां पर एक छोटी सी इंप्योरिटी डालूंगा किसकी, इस गैलियम की, तो मुझे इस सेमीकंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्या देखने को मिलेंगे, होल देखने को मिलेंगे। और कुछ होल पहले से भी थे, कौन से वाले, ये वाले, कुछ होल पहले से भी थे और कुछ हमने दे दिए इंप्योरिटी ऐड करने के बाद। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, आंसर हाँ जी है। देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, दे आर जनरेटेड ड्यू टू थर्मल एनर्जी, दे आर वेरी लेस इन नंबर, बट होल आर वेरी लार्ज इन नंबर, क्योंकि कुछ तो पहले से थे और कुछ हमने इंप्योरिटी डालकर दे दिए। यानी यहां पर लार्ज नंबर ऑफ होल है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन वो क्या है, बहुत कम है नंबर में। अब होल हमने क्या पढ़ा था कल, होल एक ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ये लोग चाहता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन आए, क्योंकि
सेमीकंडक्टर की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी क्या होती है, वो कोवलेंट बॉन्ड बना दे। ये जो मेरे पास होल यहां बना हुआ है ना, इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी क्या होगी कि इसके अगल बगल वाले एटम है उनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आके गिर जाए। और जब कहीं पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है जिस जगह की ओर, उस जगह में हम कैसा चार्ज है बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज है बोलते हैं। तो हम वैसे तो होल में कोई एक्चुअल में चार्ज होता नहीं है, कोई फिजिकल चार्ज होता नहीं है, लेकिन हम होल को एज ए पॉजिटिव चार्ज या वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं। हम वर्चुअली बोल सकते हैं कि होल के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहां पर नंबर ऑफ होल्स क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा है। नंबर ऑफ होल्स यहां पर क्या है, बहुत ही ज्यादा है। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ही कम है। तो जो यहां पर करंट फ्लो करेगी, जो मेजॉरिटी करंट फ्लो करेगी, वो किसके कारण फ्लो करेगी, होल के कारण फ्लो करेगी। इसलिए यहां पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो कौन है, होल है। और मैंने क्या बोला, होल को हम एज ए वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं। तो यहां पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो कौन है, पॉजिटिवली चार्ज होल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब नहीं उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, हम वर्चुअली बोल रहे हैं। अब होल कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल है। P फॉर पॉजिटिव, इसलिए इसका नाम क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इसलिए इसका नाम क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं भाई, होल होते हैं। जो होल है यहाँ पर वो क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। होल कैसे होते हैं, यहाँ पर मेजॉरिटी में होते हैं। और जो मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दूसरे कौन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे होते हैं भाई, हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। क्या होते हैं वो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और होल कैसे होते हैं, हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। क्लियर है इतनी बात, ओके। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर थोड़ा सा इसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगा वो कैसा होगा एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने एन टाइप के लिए देखा था, वैसे इसके देखेंगे पी टाइप के लिए। यहां पर हम एक एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं। तो क्या हेडिंग डालो इस तरह से, क्या, एनर्जी बैंड डायग्राम। हेडिंग क्या हो जाएगी, एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, समझो भाई। एनर्जी बैंड डायग्राम में मेरे पास दो बैंड होते हैं। एक होता है मेरे पास क्या, बैलेंस बैंड, और दूसरा होता है हमारे पास क्या, कंडक्शन बैंड। ये मेरे पास, हाँ एक चीज और यहाँ पर बतानी आपको जरूरी है। देखो, एक गैलियम एटम के डालते ही ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया। होल का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन आता है। यानी इस गैलियम एटम की क्या टेंडेंसी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। पीछे वाले में आर्सेनिक की क्या टेंडेंसी थी कि वो एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। यहां पर गैलियम की क्या टेंडेंसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। और जो लेता है वो क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। तो ये जो मेरे पास गैलियम का एटम है, इसका नाम क्या है, एक्सेप्टर एटम। क्या है भाई ये, एक्सेप्टर एटम। कैसा एटम है, एक्सेप्टर एटम है। कैसा एटम है भाई, एक्सेप्टर एटम है। और इस टाइप की इंप्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब ये भाषा ध्यान रखना, ठीक है। वहां पिछले वाले में जो आर्सेनिक था वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, और जो यहां गैलियम है वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इस बात को आप ध्यान रखें अपने मन में, दिमाग में, कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्योंकि आगे हम क्या करेंगे, इसका पूरा एक डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम में कुछ पॉजिटिव आएगा, कुछ नेगेटिव आएगा। वो इन्हीं को मतलब यही चीज समझने के बाद वहां पर आप उन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ हम क्या बात कर रहे थे, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ये मेरे पास क्या होता है भाई, यहाँ पर एक बैलेंस बैंड होता है। तो दिस इज अवर बैलेंस बैंड। ये हमारा क्या है भाई, यहाँ पर वैलेंस बैंड है। और यहाँ क्या होता है मेरे पास, एक कंडक्शन बैंड होता है। तो बना दो फटाफट। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर हमारा कंडक्शन बैंड है। तो हियर वी हैव ए कंडक्शन बैंड एट रूम टेम्परेचर। हियर वी हैव सम होल। यहाँ मेरे पास क्या होते हैं, कुछ इस तरह से होल होते हैं, माना 4 होल हैं। तो यहाँ मुझे क्या देखने को मिलेंगे, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे इस तरह से। नाउ अब होता क्या है, अगर मैं गैप की बात करूँ, दिस गैप इज फॉर इन केस ऑफ सिलिकॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। अब होता क्या है, देखें जरा, जैसे हम इसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी क्या देते हैं हमको, होल देते हैं। तो उन होल के करस्पॉन्डिंग हमें इन दो लेवल के बीच, इन दो बैंड्स के बीच एक अलग से एनर्जी लेवल देखने को मिलता है। किसके करस्पॉन्डिंग, जो होल मुझे वहां पर देखने को मिल रहे हैं, उन होल के करस्पॉन्डिंग मुझे यहां पर एक अलग से एनर्जी लेवल देखने को मिलता है, जो कि कंडक्शन बैंड के जस्ट ऊपर होता है।
यहां पर मुझे एक और ये एनर्जी लेवल देखने को मिला। दिस एनर्जी लेवल इज करस्पॉन्डिंग टू द होल, यानी ये कौन सा लेवल है भाई? एक्सेप्टर लेवल है। इसका लेवल का नाम क्या होता है भाई? एक्सेप्टर लेवल होता है, बिकॉज इसमें वो होल हैं जो किसकी वजह से आए हैं? एक्सेप्टर एटम की वजह से आए हैं या एक्सेप्टर इंप्योरिटी की वजह से आए हैं। तो यहां मुझे क्या देखने को मिलेंगे? इस तरह से होल देखने को मिलेंगे। तो हियर वी हैव लार्ज नंबर ऑफ होल, दीज होल आर ड्यू टू थर्मल एनर्जी एंड दीज होल आर ड्यू टू इंप्योरिटी। ये जो होल है किसकी वजह से आए भाई? इंप्योरिटी की वजह से आए। और ये जो गैप होता है यहां से लेकर यहां तक, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल गैप, इट इज अबाउट 1.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ये एनर्जी गैप हो सकता है। नाउ दिस एनर्जी गैप इज वेरी वेरी स्मॉल। अब यहां पर कुछ बहुत सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। इस बैलेंस बैंड में क्या है? बहुत सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अब वो क्या करेंगे? ये होल क्या है? होल की टेंडेंसी क्या होती है कि भाई उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कूद जाए या उसमें इलेक्ट्रॉन कूदे। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा। होल एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है। तो यहां पर बहुत सारे होल हैं। अब ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उनको थोड़ा सा एनर्जी दो, कितना एनर्जी दूं? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दूं, जो कि थर्मल एनर्जी दे सकती है, जो कि हमारा टेम्परेचर दे सकता है, मतलब जो रूम टेम्परेचर है उतनी एनर्जी इसको दे सकता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी मिलेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन भागेंगे कहां पर? इन होल में समा जाएंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन भागेंगे और इन होल में समा जाएंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन भागे, ये जो नए होल यहां मुझे मिले, इन होल में समा जाएंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन भागेंगे, इन होल में समा जाएंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन भागेंगे, इन होल में समाएंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन भागेंगे, इन होल में समाएंगे। अब यहां से इलेक्ट्रॉन भागे और जहां से इलेक्ट्रॉन भागे वहां क्या बन गए? होल बन गए। तो हियर वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ होल। तो इस तरह से मुझे यहां लार्ज नंबर ऑफ होल देखने को मिलेंगे। ये मेरे पास क्या है भाई? यहां पर लार्ज नंबर ऑफ होल मुझे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन बैलेंस बैंड वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ होल and in conduction band we have very small number of free electron. So here we have a minority charge carrier free electron and a majority charge carrier hole. ठीक है बात। और ये जो यहाँ पर एटम है, इन्होंने क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन खुद कैसा बन गया होगा? नेगेटिव चार्ज बन गया होगा। पिछले वाले केस में यहाँ पर जो आर्सेनिक था, कहाँ गया भाई? यहाँ जो मेरे पास क्या था? आर्सेनिक था, कहाँ गया? इधर। ये जो आर्सेनिक एटम है, इन्होंने क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर कंडक्शन बैंड में दिया, तो आर्सेनिक एटम खुद कैसा बन गया होगा? पॉजिटिव बन गया होगा। ध्यान रखना आप, यहां पर आर्सेनिक एटम खुद पॉजिटिव बन गया होगा और यहां पर जो मेरे पास गैलियम एटम है खुद कैसा बन गया होगा? नेगेटिव बन गया, क्योंकि वो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ, क्योंकि वो एक्सेप्टर है और वो क्या है? डोनर है। क्लियर है बात इतनी? तो ये मेरे पास क्या है भाई? यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब एक बार क्या करते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर, ऐसा हमने हेडिंग डाली होगी, हमने डिस्कस तो कर लिया। एक बार भाई जो लिखा है पढ़ लेते हैं। क्या है मेरे पास? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर? एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर इज क्रिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इम्प्योरिटी एलिमेंट दैट हैज थ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन सच एज गैलियम एंड इंडियम। ठीक है, ये क्या होगी? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होगी। फिर क्या है? इम्प्योरिटी विथ थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एक्सेप्टर एटम। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर एटम बोलते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा है? इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, सो इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं? यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? इन एन पी टाइप सेमीकंडक्टर ए डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कॉल्ड एक्सेप्टर लेवल अपीयर्स इन द फॉरबिडन बैंड। फॉरबिडन बैंड का मतलब उन दोनों के बीच में जो गैप है, उस बैंड में मुझे एक लेवल देखने को मिल रहा है, ये वाला। ये गैप क्या होता है भाई? फॉरबिडन गैप। इस गैप में मुझे ये लेवल देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी की बात हो रही है। फिर देखो भाई, एट रूम टेम्परेचर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ होल इन बैलेंस बैंड। एट रूम टेम्परेचर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ होल इन बैलेंस बैंड। आपको देखने को मिल रहा है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ होल इन बैलेंस बैंड। ठीक है भाई, इतनी बात ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट आज के टॉपिक की ओर, दैट इज पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल। इन डायग्राम बनाना है, यानी एक हम स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे जो आगे आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। कि अगर मैं यहां पर सबसे पहले एन टाइप मटेरियल बनाऊं, क्या बनाऊं भाई? एन टाइप मटेरियल। सबसे पहले क्या बना रहा हूं मैं? यहां पर एन टाइप मटेरियल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? एन टाइप मटेरियल। एन टाइप मटेरियल के लिए मैं यहां पर
डायग्राम बना रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया कि भाई मेरे पास इस तरह से एन टाइप मटेरियल या एन टाइप सेमीकंडक्टर की एक स्लैब है, इस तरह से कुछ है मेरे पास। ओके, ना अब जरा समझना बात को। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और बहुत कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और बहुत कम नंबर ऑफ होल्स होते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है यहाँ पर एटम होते हैं, और जो कैसे एटम है, डोनर एटम है, यानी उन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो खुद कैसे बन गए, पॉजिटिव बन गए। ये मेरे पास पॉजिटिव यहाँ पर जो मैं आयन बना रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आगे। ये पॉजिटिव आयन कौन से वाले हैं, आर्सेनिक के आयन है, ठीक है। यानी आर्सेनिक एटम से एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया तो आर्सेनिक एटम खुद कैसा बन गया भाई, पॉजिटिव बन गया। आर्सेनिक एटम खुद कैसा बन गया भाई, पॉजिटिव बन गया। आर्सेनिक एटम खुद कैसा बन गया भाई, पॉजिटिव बन गया। आर्सेनिक एटम खुद कैसा बन गया भाई, पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है भाई, डोनर आयन। तो दीज आर डोनर आयंस, ठीक है। वो आयंस है, मतलब वो एटम है जिनने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और खुद क्या बन गए, आयंस बन गए। और साथ ही साथ क्या होंगे यहाँ पर, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बनाओ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मेरे पास क्या है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इन फ्री इलेक्ट्रॉन वो भी शामिल हैं जो थर्मल एनर्जी की वजह से आए हैं, और वो भी शामिल हैं जो डोनर एटम की वजह से यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो हियर वी हैव ए फ्री इलेक्ट्रॉन विच आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये मेरे पास क्या है, इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हियर वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये मेरे क्या है यहाँ पर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। अब यहाँ पर होल भी होंगे। होल इज क्रिएटेड ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट होंगे, होल क्रिएट होंगे। तो होल बना दो यहाँ पर भाई, क्या क्रिएट होंगे यहाँ पर, होल क्रिएट होंगे। तो ये मेरे पास क्या है यहाँ पर, होल है भाई, इस तरह से। तो हियर वी हैव ए होल। तो ये मेरे पास क्या है यहाँ पर, होल, एक होल, दो होल, तीन होल, और होल क्या होंगे, बहुत कम होंगे। तो होल आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये मेरे पास क्या है यहाँ पर, होल है विच आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये मेरे पास क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर्स, ठीक है। होल क्या है हमारे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो ये जो मेरे पास डायग्राम है ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नाउ अब ऐसे किसके लिए बनाओ भाई, पी टाइप के लिए बनाओ। किसके लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बनाओ ऐसे। तो अगेन मैं क्या करूंगा, इस तरह से मटेरियल बनाऊंगा यहाँ पर। ये मैंने एक बक्सा ऐसा बना दिया, ठीक है। यानी मैंने एक उसका स्लैब ले ली यूं करके। अब जरा समझना, इसमें कैसी इंप्योरिटी है, पी टाइप, यानी एक्सेप्टर इंप्योरिटी। यानी यहाँ पर गैलियम एटम क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था। तो गैलियम एटम खुद कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। ये जो नेगेटिव आयंस है ये कौन से आयन है, गैलियम के आयन है। यानी गैलियम ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो वो खुद किस में कन्वर्ट कर हो गया भाई, आयन में कन्वर्ट हो गया। तो ये मेरे पास क्या है भाई, गैलियम के आयन है। तो हियर वी हैव ए एक्सेप्टर आयन। तो ये मेरे पास क्या है यहाँ पर, एक्सेप्टर आयन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हियर वी हैव एक्सेप्टर आयन। तो ये जो आयन है इनका नाम क्या है भाई, एक्सेप्टर आयन। तो ये क्या है यहाँ पर, एक्सेप्टर आयंस, ठीक है। अब यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे भी, बना दो। लेकिन कैसे होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत कम। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत ही कम मुझे देखने को मिलेंगे। तो व्हाइट वाले क्या है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हियर वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन जो क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो क्या है हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। और दूसरे यहाँ पर क्या है भाई, होल भी है भाई, बना दो फिर होल। लेकिन होल कैसे है भाई, बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ होल इन बैलेंस बैंड, लार्ज नंबर ऑफ होल इन बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ होल मुझे देखने को मिलेंगे। हियर वी हैव लार्ज नंबर ऑफ होल इन बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ होल होंगे। तो जो लाल वाले आपको दिख रहे हैं ये क्या है भाई, हमारे होल है। ये हमारे क्या हैं, होल हैं, जो क्या है भाई हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। ये हमारे क्या है यहाँ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। और ये डोनर आयन, और यहाँ क्या था, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल।
और यहाँ ये क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या बन गया भाई, मटेरियल। दोनों जो डायग्राम बना रखे हैं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि यहाँ ये पॉजिटिव आयन कौन सा है पता होना चाहिए आपको, और यहाँ ये जो नेगेटिव आयन्स हैं ये कौन से, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो गया भाई, आज का हमारा लास्ट टॉपिक हो गया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, और डिटेल में हमने यहाँ पर क्या किया है, डिस्कस किया है। और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं 10 मिनट की या 20 मिनट की वीडियो ना बनाऊँ। मैं चाहता तो इसको, स्लाइड मैंने बनी हुई थी, फटाफट से पढ़ सकता था और आपके सामने बोल सकता था, और 10 मिनट में ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाता। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को 10 मिनट दे रहे हैं और 40 मिनट दे रहे हैं या 50 मिनट दे रहे हैं, तो फ़ायदा किस में होगा आप सोच लो। फ़ायदा होगा उसमें जहाँ पर आप 50 मिनट दे रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। हाँ, अगर आपको खाली पास करना है तब तो फिर आप, बहुत सारे सोर्सेज हैं, कहीं से भी पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो फिर आप यहाँ आए हैं, इसलिए आप यहाँ आए, मुझे पता है ना। तो ये क्या था भाई, आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो पसंद आया है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको लगता है कि भाई ये लेक्चर्स आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, तो इनको अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।